दोस्त 2 बजे बाद के बाद दोनों हाथ मत उठाइए, दोनों पांव उठाइए। इनकमिंग बीच बीच में चालू रखोगे तो मेरा आउटगोइंग चालू रहेगा। उधर से इनकमिंग बन, इधर से आउटगोइंग बन, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। लोग सोचेगा कि झारखंडी साहब को पहले टाइम देता, हालांकि अभी यहाँ से सुन के जाएगा, सुबह खाली चर्चा करेगा, कुछ करेगा। चाय की दुकान पे साला गजब बोला, साला गजब बोला, मौलाना गजब नहीं, साला गजब सुबह कहेगा साला मौलाना गजब बोला, गजब हाल है। भाई मैं बोल क्या रहा हूँ, मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी नहीं होती मेरे दोस्त। कुछ लोगों को खल रहा है, कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, मेरी मकबूलियत को हो सकता है वो देख ले, मुझको जाने से भीड़ को देख के बहुत लोगों को तकलीफ होने लगी, उल्टा सीधा बकने लगा, चुगली करने लगा। स्टेज पे किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं। तो कोई इस्लाह करने का जो तरीका है वो गलत तरीका है, दिल बड़ा रखो। इस्लाह करने का ये थोड़ा नहीं है कि मैं किसी की बुराई कर दे, किसी की चुगली कर दे, तो वो उसे चुगली बुराई करता है। जिसकी कोई है उसके सामने तुम कहो तो ये इस्लाह है, उन पर कहो तो इस्लाह है। मैं कहोगे तो इस्लाह नहीं, ये बुराई है, बुराई चुगली है, और चुगली गिरबत क्यों करोगे तो उसकी बख्शाइश नहीं होती है, चुगली हराम है। कभी कभार ख्याल रखो स्टेज का, कुछ मिंबर रसूल पे लोग आकर के लोगों की बुराई चुगली करना शुरू किया है। अपनी बात रखो कौम के सामने में, तेरी बात लोग मानेंगे, सुनेंगे, सुन रहा, तुम दूसरों के पीछे क्यों पड़े हुए, तुम दूसरों की बात को क्यों शेयर कर रहे हो। वो क्या बोल रहा है तुम बोलो ना, लोगों को सही रास्ते पे लाओ। लेकिन अफसोस लगता है कुछ लोग को खुला भी गया है। कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई किसी की बुराई करने के बाद वो कामयाब होता है तो वो ये उनके दिमाग, उनका अकल, उनकी अकल है, उनकी सोच है। बाकी अल्लाह हिदायत सबको अता फरमाए। थोड़ी देर सुने मेरी माँ बहन, तू भी सुन। मैंने कहा कि तुम श्रृंगार करोगे, 2 रिकत नफल का सवाब, और ये चेहरा गैर मर्दों को दिखाएगी। कयामत के दिन उस चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहन का श्रृंगार करने में, शोहर को दिखाने में सवाब है। गैर मर्दों के सामने छत पे, गली में, रोड में, मकान में, दुकान में बैठ के चेहरों की नुमाइश गैरों के सामने करना। क़यामत के दिन चेहरे पे गोश्त ना होगा, सावानेजे पे सूरज होगा, हाहाकार मचा होगा। 50,000 साल का एक दिन होंगे, हिसाब किताब का दफ्तर खुलेगा, नामा माल सबके हाथों में दिया जाएगा। वहाँ सभी लोग होंगे। बताओ उस हालत में तेरे चेहरे पे गोश्त ना होगा, कितने जलील रुसवा कर दिए जाओगे। इसलिए खुदा के वास्ते अपना चेहरे के श्रृंगार को शोहर पे जाहिर करना सवाब है, गैरों पे जाहिर करना आजाद है। शोहर को खुश करना हो, 1 गिलास पानी भरना। तेरा शोहर खेत से मजदूरी करके या काम करके, ईंट भट्टा से हो या परदेश से हो या कहीं से घर आ जाए, तू किचन में रहे, कहीं भी रहे, शोहर घर घुसे, तू सब काम छोड़ दो, रोटी बना रही है, तवा उतार दो, पहले 1 गिलास पानी भर लेना, दोनों हाथों से गिलास को पकड़ लेना, पकड़ के शोहर के पास चली जाना, शोहर को देख लेना, हो सके तो थोड़ा मुस्कुराना, शोहर के हाथ में पानी दे देना, बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। एक जिहाद करने में जो सवाब मिलता है वो सवाब उस बीवी को मिलेगा जो दोनों हाथ से शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी दे के बगल में बैठ जाती है। क्या कहने, हम लोग को भी बैठती है पानी दे के, अरे दोनों हाथ से देगी, कभी दोनों हाथ से देती है, मुस्कुरा के देगी, दे के बैठेगी। अगर देगी भी तो मुंह देख के नहीं, मुस्कुरा के नहीं, गिलास इधर मुंह इधर। आपके गाँव में नहीं, आपके गाँव में गुटी से दूध के ये सब बात जो है बारसोई की उस पार कर आप लोग। इसलिए मेरी माँ बोल, तू कनीज़े फातिमा बन जा, तेरे नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे वो गुलाम हुसैन पैदा होगा।
गुलाम ख्वाजा पैदा होगा। आज तो टीवी देख के, मोबाइल देख के, सीरियल देख के, एलसीडी देख के, इंस्टाग्राम चला के सोती हो तेरा बच्चा पेट में होता है, तुम मोबाइल चलाती हो। यकीन नहीं होता तुम बच्चा दूध पीता है, तुम्हारे चाल चलन के असर बच्चों पे, खाने पीने का असर बच्चों पे, बातचीत के असर बच्चों पे होता है। नहीं यकीन है, कल तुम पालक साग खा लेना या बैगन की सब्जी खा लेना, बच्चे को मत खिलाना, देखने बच्चों को मत देना, छोटे बाबू को देखना मत देना, उनको छूने मत देना। नहीं होगा दूसरे घर में सब्जी बनाना, वहीं बैठ के खा लेना, अपने घर में आके बच्चे को दूध पिलाना 2-4 घंटे के बाद। और जब तेरा बच्चे के पेट में तेरा दूध जाएगा, बच्चा कुछ देर के बाद पखाना करेगा, उनके पखाने में चेक करना, बैगन का दाना दिखाई देगा। जबकि बचवा खाया नहीं, बच्चा छुआ नहीं, तू खा के सब्जी आई है, मीट मछली तू खाती है, असर बच्चों पे होता है। जब खान पान का असर होता तो चाल चलन का असर होता, बातचीत के असर होते, देखने चलने का असर होता। इसीलिए मेरी माँ बहने जब भी बच्चों को खाना खिलाना, हलाल का खाना खिलाना, और बच्चों को गोद में रख करके मोबाइल न चलाना, पेट में बच्चा हो सीरियल मत देखना, पेट में बाबू है बच्चा है तो इंस्टाग्राम मत देखना, वरना तेरा बच्चा गुलाम गौस बन के पैदा नहीं होगा, गुलाम पबजी बन के पैदा होगा, गुलाम हुसैन नहीं बन के पैदा होगा, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा होगा, गुलाम खाजा बन के नहीं पैदा होगा, डीजे बाजा बन के पैदा। क्या बात है, बहुत बढ़िया इंशाअल्लाह। आज गांव गली गली में मोबाइल लेके 12 बजे रात तक पबजी फ्री फायर गलिया में बैठ के मतवा सटा के क्यों? अगर काश कुरान पढ़ के नमाज पढ़ के सोई होती, ये तेरा बेटा नहीं इस तरह पैदा होता। पूरा मोहल्ला का कुकुर सुत गया है, तेरा बेटा नहीं सुता। पूरा मोहल्ले का कुकुर सुतल है, ये लड़का लोग पबजी फ्री फायर में जाकर है। जहाँ जहाँ कुकुर सुतता था वहीं तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरों सोचता है कि ये कुकुर कहाँ से आके बैठ गया है। तेरा बेटा कुकुर भी परेशान है। अच्छा, मोहल्ला में कुकुर रात में रहता है, सब बात है, जहाँ बैठता था वहीं तुम लोग बैठ गए। ये लड़का लोग कम दीवाना नहीं है, सही बात। कसम खुदा की हजरत 12-13 साल का लड़का कान में हेडफोन लगा के ऐसे मतवा हिलाता है, अपने इतना गेम और लूडो में पागल है, गलत वीडियो देख के बर्बाद। इसलिए मेरी माँ बहन तो अपने शोहर से मोहब्बत कर, औलाद की परवरिश कर। शोहर थक के आ जाए कि उसके पाँव को दबाना, शोहर की खिदमत करना। हाथ पाँव जो बीवी शोहर को दबाती है ना, खिदमत करती है, उस बीवी के नामा अमाल में 70 तोला सोना खैरात करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन। यहाँ नहीं, पीरगंज में तू पीरगंज की बहू बेटी बोले हुए है, तुलसी घटा यहाँ ठीक है, आप लोग ठीक है, आप लोग ठीक है। ये लोग सोचेंगे मौलाना कौन बोला है, हम लोग को दूध के धुला हुआ था, ये सुंदर मौलाना लगो भालो। अरे आप लोग क्या है, आप माँ है तो कदम में जन्नत है, बेटी है तो रहमत है, बीवी है तो रोशनी है, आंचल उठा के दुआ में गारंटी, तू मुस्कुरा दे तो घर में बरकत, बेटा चेहरा देखे तो हंस का सवाल, चेहरा देख के निकले तो मुसीबत। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। औरतों का मकाम जब बेटी बन के पैदा होती है ना, तो बेटी के माँ बाप के घर में रहमत उतरती है। जी हाँ। और जब वही बेटी दुल्हन बन के ससुराल जाती है तो शोहर के ईमान में रोशनी आ जाती है। और जब वही बेटी माँ बन जाती है, अल्लाह कदमों में जन्नत अता कर देता है। वही माँ आंचल उठा देती है, अल्लाह दुआ में गारंटी दे देता है। माँ का चेहरा बेटा 10 बार 20 बार 50 बार मोहब्बत से देख ले तो हज का सवाब मिल जाता है।
सुभान अल्लाह। माँ का चेहरा देख के घर से निकल जाए, पहाड़ की तरह मुसीबत भी रास्ते में आएगी, तो माँ के चेहरा देखने के सदक़े में मुसीबत टल जाएगी। तो माँ बाप को देखोगे तब ना पूरी जिंदगी खत्म हो गई। कभी माँ बाप के पास बैठा ना चेहरा देखा, जाएगा बाजार तो कभी माँ बाप को पूछ के गया कि माँ हम बाजार जा रहे हैं, मोड़ कुछ ला दे खाने का, कभी नहीं पूछेगा। बीवी पूछेगा क्या चीज खाएगी, कौन चिल्ला रहे, पूछ के जाएगा। नहीं पूछ पाया तो मोड़ जाके बीवी फोन करेगा, हेलो हेलो, अरे कौन चीज खाएगी। बीवी यहाँ से फोन पे बोल चुप छोला भटूरा, लड़का चुप है, चुप लाके दे दिया। बीवी को खिलाना गुनाह नहीं, अपनी बीवी खिलाना रसूल की सुन्नत। 10 गो क्या पूरा ठले उठा क्या अपनी बीवी खिलाना गुनाह नहीं, रसूल की सुन्नत। हो सके तो मोहब्बत में अपनी बीवी को सलाम भी कर देना, ये भी रसूल की सुन्नत। लेकिन दिमाग में रखना, सलाम अपनी बीवी करना, दूसरे अपनी बीवी सलाम कर देना। जगह बोल दिए सलाम करना सुन्नत, लड़का सुन के जाके पड़ोसी बीवी कर दे, मुखिया समिति बैठी, अपनी बीवी सलाम करना रसूल की। हो सके तो एक ही दस्तरखान में खाना खा सकते हो, तेरी बीवी और तुम भी एक ही दस्तरखान में खाना खा सकते हो, एक ही प्लेट में खा सकते हो। खाते खाते पहला लुकमा अगर तुम बीवी के मुंह में डाल देते हो तो ये भी गुनाह नहीं, रसूल की सुन्नत। वाह बहुत यही तकरीर कर दिए थे कटिहार में। एक लड़का दोपहर में उठा, बीवी बोला ए साथे खाएंगे। बीवी लाके पलट रखी, दोनों एक तरफ से खाने लगा। उस बाद पहला लुकमा बोला, बाबा बोला है कि पहला लुकमा खाने से सुन्नत है, डाल दिया। उसकी बूढ़ी माँ की वजह से देख वाह, उसकी मामा खापड़ के बैठ निकल गया, अब नहीं बचेंगे। मेरा बेटा बहु खाना खिलाना दुनिया का दो। लेकिन अगर खिला दे तो ये गुनाह नहीं, ये सुन्नत है। तो मोहब्बत बीवी से करोगे तब ना, 5 लाख लोगे तो बीवी मोहब्बत करेगी। हाँ, बेटी बाप से पलंग देगा, बेटा बाप सोएगा तेरा बेटा, गोदरेज अलमारी देगा बेटा बाप, सामान रखे तेरा बेटा, चेयर कुर्सी देगा बेटी बाप और बैठेगा तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप पहनेगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप चलाएगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप खाएगा तेरा बेटा। तो एकदम पक्का खानदानी बिग बिगना। क्या बात। तो रमजान में फितरा उठा, जब भी मांगे, जब मांगे करते हो खाली बेटी बाप से कहे पूरा मोहल्ला मांगो, वरना तौबा कर तौबा। बिन मांगे बेटी बाप जो सम्मान दे दे वो जायज है। वाह क्या बात। मांगोगे डिमांड है, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम है, हराम खाओगे न दुआ कबूल होगी, न इबादत कबूल होगी, न चेहरे पे रोशनी। वो हराम का पैसा खा खा करके हम लोगों को भी खिला रहा है। मोहल्ले का इमाम है, अब 4 लाख लगत बोली मंग जाएगा ना खाने, तो नाजायज का पैसा था खिला दिया। अब एगो बच्चा फूंके चुप नहीं होता, नहीं चुप होता है। छोटा छोटा बच्चा पहले कितना मौला मौली फूंकता था, अब कहाँ फूंकता, मस्जिद के दरवाजे पर सब खड़ा रहता था, बच्चा निकल नमाजी निकलता था फूंकते जाता था। अब सब कोई तिलक डिमांड लॉटरी जुआ पैसा खिला खिला के भर दिया, अब फूंकता है हल्का रोता है बच्चा, ज्यादा चिल्लाने लगता, फूंकने के बाद रोता। पहले ठीक था। तो आप गलत न करें, आप जब भी पेशाब करें तो पानी लें, जब भी ख्याल रखें तो किबला की तरफ पेशाब ना करें, ना थूकें। सोए तो दहने करवट में सोए, जूता पहने तो पहले दहने पाँव में पहनना, जब भी जूता उतारना तो बाएं पाँव से उतारना, कपड़ा पहनना तो दहने पाँव से पहनना, उतारना तो बाएं पाँव से उतारना, पैंट पहनो तो पहले दहने पाँव को, फिर बाद में बाएं पाँव को, कुर्ता पहनो पहले इसमें पहनो फिर इससे उतारो। ये तरीका सीखना पड़ता है। मोजा वगैरह सब तो इससे सुबह को मोजा भी उसी हाल है, तो इससे सुन्नत अदा होती है। और एक सुन्नत को जो जिंदा करता है 100 शहीदों का सवाब। जब सोने बैठने का तरीका, सोने लगो तो दरवाजा बंद करो तो बिस्मिल्लाह करके बंद करो, तमाम बर्तन को ढक दो, लाइट को बुझा दो, ना बिस्मिल्लाह आयतल कुर्सी जानते हो उसको पढ़ के दरवाजा बंद करो। कभी आपके घर में कोई शैतान भूत प्रेत कोई चोर नहीं आएगा,
अगर आप जानते हो कुछ पढ़ना तो पढ़ के सो जाओ जाने करवट में, लेकिन सोने का ढंग नहीं। हम जब सोने लगेगा तो मुंह में गुटका, हाथ में रिमोट, चाहे कान है ऐसे करके सोता है। हाँ, कान में हेडफोन लगा के गाना सुन के सो रहा। खुदा ने उस हालत में मौत हो गई तो क्या होगा? सोचा कभी आपने? हो सकता है उसी हालत में। कौन किसको पता कि कब मरेगा? हमने तो माँ के पेट में बच्चा मरते देखा भैया। तुम कहोगे हम दुनिया में 70 साल होंगे, तो बच्चा पेटे मर गया था, 1 साल नहीं हुआ, पैदा होते ही मरते देखे, 3 महीना बच्चा मरते देखे, 6 महीना बाबू मरते देखे, 10 साल का बच्चा बाप के हथेली में जनाजा देखे, 18 साल जवान बेटे का जनाजा, 60 साल बूढ़े बाप के कांधे पर मैंने देखा। तो फिर क्यों मौत कितना कहते हो? मेरे 70 साल में मौत आएगी। मौत की कोई गारंटी नहीं, कब आएगी कहना मुश्किल है, मरना सबको। क्या कहना? बहुत को मौत की तैयारी करके मरो, मौत की तैयारी करो ना। फरिश्ते आएंगे, रूह निकालने की जगह जाए। मेरी माँ बोले तू भी आवाज ऊंची नहीं, नीची आवाज में बात करना, शोर से, शोर से मोहब्बत करना, अपने चेहरे को बचा के रखना, नमाज पढ़ने की कोशिश करना। और रोजा रखोगी तो तरीके से रोजा रखना। कुछ मसला जानती भी नहीं बेचारी, सब रोजा रखते नहीं जानती। सुनिए, आप रोजा रख रहे थे, 2-4 मसले सुन लो। जैसे रोजा औरतें रखती है ना, तो रख रही जानती कुछ नहीं, जानती नहीं। तो रोजा रखने का तरीका है कि जो टाइम टेबल दिया है सेहरी का, मौलाना ऐलान किया कि 4:45 में सेहरी खत्म है, तो 46 बजे होना खाना चाहिए। अब बहुत औरतें इंतजार करती, आसान नहीं दिया तो क्या खाएंगे? छोड़ दें। तो अगर मौलाना बेहोश हो जाए तब, सुबह ठंडा में बेहोश हो जाए तब सुबह तक खाओ, मौलाना सो जाए। टाइम टेबल दिया है। जी हाँ। जब तक अजान ना हो, अजान नमाज के लिए ठीक मगरिब का टाइम हो, सेहरी इफ्तारी टाइम हो गया, जैसे आज है 5:40 में से इफ्तारी। अब जो खेत में रहो, अजान नहीं हो सकता, लेन चली जाए, बैटरी खराब हो, मोहल्ले का अजान ना सुनाई दिया, तो क्या करोगे? इफ्तारी नहीं करोगे? नहीं, टाइम टेबल देखते हो। आज 4:42 में टाइम देखो, घड़ी देखो बेटा कितना दिया रे, कैलेंडर जो दिया मदरसा वाला कितना दिया, 5:42 में दिया। फोन 5:42 हो, अजान हो या ना हो, मुंह में खरीद छुआड़ा रखो, दुआ करो। कुछ नहीं, अजान नहीं होगी तो नहीं खाएगा, अजान नहीं होगी तो सेहरी नहीं करेगा, अजान नहीं होगी तो सेहरी खा रहा। अफसोस लगता है। तो रमजान में भी रहन सहन का एक तरीका होता है, उस ढंग से हम लोग रह नहीं पाते, चल नहीं पाते। चलना चाहिए, शरीयत पे अमल करो, दीन की बातें लोगों तक पहुंचाओ। घर में बहू बेटी पढ़ी है, कुरान पढ़वाओ कि बेटी तू कुरान पढ़। घर में तिलावत कुरान की खुशबू मिलेगी तो शैतान भूत प्रेत नहीं आएगा आपके घर में। क्या कहना? जिसके घर में तिलावत कुरान की खुशबू मिलती है, उस घर में बरकतें होती है।